सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 17 सर्कल क्लास 9th के एमसीक्यूज करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें एमसीक्यूज हमारे किस टाइप से हैं। इसका कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसमें जो हमारे ये एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज अभी हमने नहीं किए तो एमसीक्यूज कर लेते हैं। और जो हमारे ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन है आपको हमारी बुक में हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं और मोस्टली बच्चों ने इसको देख लिया है तो आप भी देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आज हम बात करेंगे इसके एमसीक्यू पर। एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, बोल रहा है इसमें 17A एक्सरसाइज है हमारी 17A। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, देखते हैं इसमें। ए कोड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें फिगर नहीं है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस बताना है। अब आप इसको समझ पा रहे हो नहीं? तो ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल में कोड है जिसकी लेंथ हमारी कितनी 6 सेंटीमीटर, इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और आपको क्या करना है, अगर ये सेंटर ओ है हमारा तो सेंटर से डिस्टेंस बताना है इस कोड का। तो सेंटर से जो डिस्टेंस हम बताते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ये हमने अपने कंप्लीट लेक्चर में ये बातें डिस्कस की हैं, तो आप उसको देख सकते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपने स्टार्टिंग में इसका कंप्लीट लेक्चर देखा है तो आपको एमसीक्यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको सबसे पहले इसका कंप्लीट लेक्चर करना है, फिर एमसीक्यूज करने हैं। क्योंकि अगर आप अभी से एमसीक्यूज करोगे तो आप इनको समझ नहीं पाओगे। पहले आप इसका कंप्लीट चैप्टर करो और फिर एमसीक्यूज। तो यहाँ पर ओ से इसका डिस्टेंस बताना, हम लेट कर लेते हैं कि ये कोड है ए बी और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये ए पी या ए ओ एम मान लेते हैं, ओ एम डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो डायमीटर है वो कितना है हमारा, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर या फिर हम 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हैं। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ना देखो ये रेडियस होती है सेंटर से सर्कल, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस होती है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और ये अगर 6 सेंटीमीटर है और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 4 5। ट्रिपलेट होती है, हाइपोटेनस साइड अगर 5 है तो ये 3 4 होते हैं तो 4 होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा 4। तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 4 होगा। या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्योंकि देखो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस साइड होगी ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ एम के स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के। तो ट्रिपलेट होती है कि अगर बेस परपेंडिकुलर 3 और 4 रहे तो हाइपोटेनस 5 होगी और 5 हाइपोटेनस 5 गिवन कर रखी है और इनमें से कोई एक साइड गिवन है 3 या 4। जैसे हम लेट कर लेते हैं एक हाइपोटेनस 5 गिवन है और एक साइड 3 गिवन है तो इसकी जो अदर साइड होगी वो 4 ही होगी। कैसे, इसमें यूज कर लो आप 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम की वैल्यू में फाइंड करनी है ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 इधर आकर माइनस कर देंगे 25 माइनस 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा ओ एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा रूट में 16, ये हो जाएगा ओ एम और ये हो जाएगा 4 ओ एम। ये हमें फाइंड करना था। तो ए में हमारा कितना है आंसर, फर्स्ट सॉरी थर्ड में ही इसमें 4 गिवन है तो ए में है हमारा थर्ड आंसर। अब बी देखते हैं इसमें। The given figure shows 2 concentric circles and AD is a chord. AD यहाँ पर कोड है। The relation between AB and CD, AB और CD में रिलेशन बताना है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और AB और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया हुआ है, जैसे ये वाला हो गया हमारा, इसमें ये वही कॉन्सेप्ट है हमारा जिसमें हम AB और CD को इक्वल शो करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट लेक्चर में है कि हमने इसमें AB और CD को इक्वल शो किया। कैसे, सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर 2 कोड्स हैं। अगर हम इसे कोड ले रहे हैं बड़े सर्कल के लिए ए बी को, तो ये जो अंदर वैल्यू बन रही है ए डी है, ए डी है और ये अंदर वैल्यू बन रही है जो हमारी बी सी, ये छोटे सर्कल के लिए क्या होगी, कोड होगी। अब सेंटर से अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी बी सी को, और ये जो परपेंडिकुलर बड़े सर्कल के लिए भी तो ये कोड पर परपेंडिकुलर है तो ये भी इसको क्या करेगी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर हम इसे एम ले लेते हैं तो देखो अगर हम बड़े सर्कल के लिए देखें तो ए एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये डी एम होगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसे परपेंडिकुलर। और छोटे सर्कल के लिए ये भी हमारा क्या होगा, बी एम इक्वल्स टू क्या होगा, सी एम होगा। अब इन दोनों को अगर माइनस कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से माइनस किया तो ये हो गया ए एम माइनस बी एम।
एंड ये हो गया हमारा डी एम माइनस सी एम। अगर हमने इनको माइनस किया ए एम माइनस बी एम, देखो ए एम माइनस बी एम क्या मिलेगा ए बी, सेम एज इट इज डी एम माइनस सी एम, तो डी एम माइनस सी एम क्या मिलेगा सी डी। तो ये हो गया हमारा ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो गया हमारा बी। ओके, सेकेंड वाला हो गया हमारा इसका सेकेंड पार्ट, ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब हम सी पर चलते हैं, इसमें सी में करते हैं कि इन द गिवन फिगर कोड ए बी इज लार्जर देन द कोड सी डी, ए बी क्या है लार्जर है कोड सी डी से। और अब इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या रिलेशन होता है कि ए बी कोड लार्जर है सी डी से, द रिलेशन बिटवीन ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन है क्या यहाँ पर डिस्टेंसेस है फ्रॉम सेंटर टू कोड। ओके, तो कोड का सेंटर से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसने रिलेशन बताया कि ओ एम और डी एम, ओ एम और ओ एन में रिलेशन बताना है अगर हमारे पास क्या है सी डी कोड है ए बी कोड है। अब ध्यान से देखो, अगर देखो आप जितनी भी बड़ी कोड लोगे वो क्या होगा सेंटर के उतने ही पास होगी, इसका मीन्स ओ एम यहाँ पर क्या होगा स्मॉलर होगा किससे ओ एन से। अगर ये छोटी कोड है तो इतनी ही ज्यादा डिस्टेंस इसका क्या होगा दूर होगा किससे सी डी से। अभी हमने प्रूव भी किया था, तो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन ये होगा इसमें, तो ओ एम का डिस्टेंस क्या होगा ओ एन से कम होगा। आपको क्या लग रहा होगा कि भाई ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये जो ओ एम डिस्टेंस होगा वो लेस होगा हमेशा ओ एन से, तो ये रिलेशन होगा इसमें ओ एम इज लेस देन ओ एन। सेकेंड, तो सी में क्या होगा हमारा सेकेंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू कोड्स ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर देन द कोड्स आर, तो कोड्स पैरेलल होंगे। ये कह रहा है कि टू कोड्स हैं और इनके मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें और वो सेंटर से पास होकर जाए, देखो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, लेट कर लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट हो गया ये पी, एंड ये सी डी का मिड पॉइंट हो गया क्यू, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ओ सेंटर है अगर, तो क्या होगा ए पी बी पी ये इक्वल होंगे हमारे, ऐसे ये भी इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। और अब अगर ये सेंटर से पास हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास हो रही है अगर ये वैल्यू, तो ये क्या करेगी अगर ये मिड पॉइंट क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमने प्रूफ किया है। तो हमारा जो कंप्लीट लेक्चर में उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम सेंटर से क्या करते हैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं किसी भी कोड के, तो वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ऐसे ही सेम है अगर परपेंडिकुलर, अगर ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर मींस 90 90 इन दोनों का सम 180 आ रहा है, कोई इंटीरियर एंगल को शो कर रहा है, या फिर ये 90 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसलिए ये लाइंस क्या होंगी हमारी पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर डी में क्या होगा हमारा फोर्थ पैरेलल होगा, उसमें क्या है पैरेलल टू ईच अदर, तो डी का होगा हमारा थर्ड वाला आंसर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो कोड्स होंगी हमारी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ई में अगर हम बात करें, ई में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर गिवन है ओ एंड ओ डैश आर सेंटर्स ऑफ द सर्कल ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ओ ओ डैश देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से क्या ट्रू नहीं है। देखो अगर ये तीनों पैरेलल है हमारे, तो क्या होगा हमेशा ए बी होगा इसका ट्वाइस ऑफ ओ ओ डैश के, बिल्कुल सही है। ऐसे ही सी डी भी ट्वाइस होगा ओ ओ डैश के, भी सही है। ए बी इक्वल्स टू सी डी भी होगा अगर ये पैरेलल है तीनों आपस में और ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, तो ए बी अगर हमारा सी डी के इक्वल ही होगा। और अगर ये ए बी सी डी के इक्वल है तो बस इसमें एक ही कंडीशन बचती है कि भी ए बी नॉट इक्वल्स टू सी डी होगा, ए बी नॉट इक्वल्स टू सी डी, तो यही है इसमें फोर्थ वाला आंसर इसका, ई में फोर्थ होगा हमारा, तो फोर्थ हो गया इसका। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें 17A एंड 17B एक्सरसाइज है न्यू बुक में। अब देखेंगे इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर, वही है कि हमारे एमसीक्यूज बताने। इन द गिवन फिगर आर्क ए पी बी एंड आर्क सी क्यू डी। अब देखो आर्क का क्या सीन है कि आर्क जिस रेशियो में होती है हमारी, अगर वो इक्वल है तो कोड भी इक्वल फॉर्म करती है, और जिस रेशियो में होती है उस रेशियो में क्या होती है हमारी कोड भी फॉर्म होती है। अब यहाँ पर भी ऐसे है कि भी जो कोड्स हैं जो जिस रेशियो में होती हैं कोड्स या फिर आर्क, वो उसी रेशियो में एंगल भी फॉर्म करते हैं। ये हमने कंप्लीट लेक्चर में अपने बताया, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, कह रहा है कि अगर ये आर्क इक्वल है तो ये जो ए पी बी आर्क और सी क्यू डी आर्क इक्वल है, तो सेंटर पे भी इक्वल एंगल क्या बनाएंगे हमारे सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाएंगे, और कोड भी इक्वल होंगे। अगर आर्क इक्वल है तो कोड्स भी इक्वल होंगे, ए बी कोड और सी डी कोड। ए बी और सी डी इक्वल होगा तो ए में क्या आ रहा है हमारा फर्स्ट आ रहा है, ए में फर्स्ट आ रहा है एक्सरसाइज 17B। एक्सरसाइज 17B में ए में फर्स्ट हो गया हमारा, इसके आंसर्स तो है ही हमारे आंसर सीट में, बस हमें समझना है।
इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड एंगल सीओडी, एंगल सीओडी इज ग्रेटर देन एंगल एओबी है, ये वाला सीओडी ग्रेटर देन एंगल एओबी से। तो अगर ये एंगल बड़ा है ना तो इसकी कोड सीडी भी बड़ी होगी, सीडी भी बड़ी होगी किससे, एबी से। तो इसमें सेकंड वाला आंसर होगा, जिसका एंगल बड़ा उसकी कोड बड़ी, या फिर जिसका कोड बड़ा उसका एंगल बड़ा, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर होगा इसमें हमारी सी डी कोड, तो ए बी इज लेस देन होगा सी डी के, या फिर हम कह सकते हैं सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ पर सेकंड वाला आंसर बी में सेकंड हो गया। नेक्स्ट सी, इन द फिगर ओ इज इट्स सेंटर एंड ए बी, इन अ सर्कल ओ इज इट्स सेंटर एंड ए बी सी डी आर इट्स टू कोड्स, इफ ए बी रेशियो सी डी 3:2 है देन द रेशियो बिटवीन देयर एंगल्स। तो देखो जिस रेशियो में कोड होती हैं उसी रेशियो में एंगल भी होते हैं, एंगल का रेशियो भी सेम होगा हमारा, तो सी में होगा हमारा सेकंड, सी में भी सेकंड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं डी, क्या है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बात करेंगे इसमें हम कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो फिर हम इसमें क्या करना चाहिए। देखो आप, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर हम क्या करेंगे इसमें, ओ हमारा सेंटर है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए ओ बी, एंगल बताना हमें कितना होगा ए ओ बी। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स ये कोड सब इक्वल है, तो ये सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे, जितना अगर ये एक्स बना रहा है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स। और आपको पता है ये कंप्लीट एंगल है, और ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 360 के इक्वल होगा, कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 360, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 120। तो डी में एक्स की वैल्यू 120 मीन्स यहाँ पर ए होगा इसका फोर्थ 120 एंगल। ई करेंगे हम इसमें, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कोड ए बी रेशियो कोड सी डी इज इक्वल्स टू 5:3, कोड ए बी एंड सी डी, कोड ए बी और सी डी का रेशियो कितना है 5:3 है। अब देखेंगे कह रहा कि इफ एंगल डी ओ सी इसमें गिवन है 60 डिग्री देन ए ओ बी कितना होगा। देखो जिस रेशियो में साइड्स या फिर क्या होते हैं हमारे, जिस रेशियो में कोड्स होते हैं उसी रेशियो में क्या होगा, उनका एंगल भी डिवाइड होता है। अगर हमारा कितना है ए बी और सी डी का रेशियो, जो हमारा ए बी और सी डी का रेशियो होगा वही इन एंगल का सी ओ डी, ए बी से कौन सा बन रहा है हमारा ए ओ बी बन रहा है, ए बी के आगे एंगल होगा ए ओ बी, और इसके एंगल होगा आगे क्या सी ओ डी, ए बी से ये ए ओ बी और सी डी से सी ओ डी, ये होगा। अब इनका रेशियो कितना है हमारा 5:3 है, 5:3 है, यस 5:3 है। ए ओ बी गिवन है, डी ओ सी गिवन है, कितना है डी ओ सी 60 डिग्री, डी ओ सी 60 डिग्री है, आपको क्या बताना है इसमें ए ओ बी बताना है। ए बी बताने के लिए 60 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए ओ बी कितना होगा हमारा, इसे कैंसिल कर रहे हैं 20 और ये आ गया हमारा 100, ये एंगल हो गया ए ओ बी, ए ओ बी क्या हो गया हमारा 100 हो गया। तो थर्ड ई का क्या हो गया हमारा थर्ड 100 डिग्री। तो बस यही हो गया हमारा क्या क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये एमसीक्यू फिफ्थ हो गया हमारा, इसका 100 आ रहा है। यही सिंपल सा करने थे बस इसमें एमसीक्यूज। तो आप एमसीक्यूज करने से पहले इसके कंप्लीट लेक्चर देखें, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई यहाँ पर ये हुआ क्या, क्योंकि एमसीक्यूज हैं बिल्कुल सिंपल, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है इसका, और जो इसका फुल कॉन्सेप्ट है वो हमारे फुल लेक्चर में ही है, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते, तो आपको पहले क्वेश्चंस करने होंगे, फिर आप एमसीक्यूज देखना ट्राई करके बहुत आपको ईजी लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।